असलामुअलैकुम एवरीवन। बहुत ज़्यादा सर्दी असी तो चादर लैके भी ठट्ठर ठट्ठर करन दे। सुबह जद्दा ही मैं दरवाज़ा खोलिया तो मेरे को इन्नी सर्दी ऐसे लगा जैसे असी पाकिस्तान जाके दरवाज़ा खोल दिता। तो इन्नी ज़्यादा ठंड एकदम तो नेरा नेरा सी, क्योंकि सुबह सुबह फजर तो बाद असी नमाज पढ़ के दरवाजे खोली देना। सारे दरवाजे नहीं खोल देई दे एवें कोई काले शाले अंदर आ जान चोरी चूरी करन। इसलिए असी मुख्तात भी रहीदा। तो देखो ज़रा सन्नाटा भी है, कोई किक्का दुक्का जा रहे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड, बहुत ही ज़्यादा ठंड। तोबा तोबा, इन्नी ज़्यादा ठंड सुबह सी बर्दाश्त नहीं हो रही सी। तो पता जल्दी से हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, कहीं हमने कहा ठंडी अंदर ना आ जाइए। मैगा भी हमारे पीछे पीछे आ गया। मैंने कहा कहीं ये बीमारी ना हो जाए, बदतमीज़ हमारे पीछे क्या करने आ गया। तो जैसे ही बच्चों का स्कूल का टाइम हुआ, हम बच्चों को लेकर स्कूल निकले तो देखा रास्ते में इतनी धुंध पड़ रही थी, इतनी धुंध पड़ रही थी। देखे ज़रा धुंध कितनी पड़ रही है ना। तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही थी। मैंने कहा चलो ना आपको नेक्स्ट वाली स्ट्रीट पे दिखाते हैं। अभी स्कूल पहुँच गए थे। तो स्कूल वाली जो स्ट्रीट थी ना, जो रोड था वो बहुत बिजी रोड था। पुलिस ये वहाँ पे खड़े हुए थे बच्चों को ना पार कराने के लिए। तो हमने भी अपनी बच्ची को गाड़ी में से उठाया और उसके कहा जल्दी से निकल। हमने जल्दी से है ना आयमा को कहा, आयमा जल्दी निकल जा ताकि वो तुझे पार करा दे, ये ना हो कि तू किसी गाड़ियों के चक्कर में यहीं पे खड़ी रहे। तो फिर जल्दी से ना आयमा रोड पे खड़ी हो गई। एक पुलिसिया भागा भागा आया जो ट्रैफिक वाला था। तो उसने उसको होल्ड किया, उसकी फिंगर को, सॉरी उसके हैंड को। तो फिर उसको पार करा दिया। फिर हमने कहा बाय बाय, ओके टाटा, हम जा रहे हैं आगे वाली को ड्रॉप करने। तो फिर हम दूसरी वाली को ड्रॉप करने के लिए निकल पड़े। ये देखें धुंध से तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे शॉप से आके हमने ब्रेड ली, दूध लिया, क्योंकि हमारा दूध तो सारे बच्चे पी गए थे जो भी था पड़ा सुबह का रात का। फिर ब्रेड भी सारी खा जाते हैं, चटमट कर जाते हैं। उसके बाद दूसरी का टाइम हो गया तो फिर हम दूसरी को लेके चले गए। हम क्या क्या बताएं आपको बच्चों, क्या क्या बताएं मेरी बहनों आपको। ये तीन तीन को छोड़ने जा रहे हैं, तीसरी की बारी है। अब तीसरी की बारी है तो देखना आपको दिखाते हैं। ओहो, तो हम आपको क्या-क्या सुनाएँ सच्ची भई। एक को छोड़ते हैं, फिर दूसरी को छोड़ते हैं, फिर तीसरी को छोड़ना पड़ता है। तो सारा दिन तो यही काम है हमारा, कभी छोड़ना कभी लाना। और फिर सच्ची भी टाइम ही नहीं बचता जिसमें हम खाना भी बना सकें। तो खाना भी बनाना होता है, तो इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। और सर्दियों में तो दिल ही नहीं करता बिस्तरों में से निकलने को। हाय अल्लाह, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैं अब तीसरी जो है ना, चौथी बल्कि पाँचवीं जो है ना एंड वाली, उसको छोड़ने के लिए आए हैं। इसने आना था लेट। ये बड़े नखरे करती है और हमें बहुत तंग करती है। तो हमने कहा तू घर ही रह अभी, हम इनको छोड़ के आते हैं तो फिर तुमको छोड़ते हैं। तो हम इसको छोड़ने आए हैं। ये जो आपको लग रहा है ना बारिश, या ये बारिश नहीं है, ये धुंध ही पड़ी हुई है जिससे सारा गीला गीला हो गया है। और ये बड़े मज़े से भाग भाग के जा रही है। और हम इसको बाय बाय टाटा करके अपनी विंडो चढ़ा रहे थे, क्योंकि सर्दी बड़ी जल्दी से गाड़ी में आ गई। तो सर्दी तो हमें लगी हुई थी पहले ही से। हमने कहा इतनी सर्दी अच्छी नहीं है। तो यूँ ही हमको ड्रॉप किया हमने इनको, तो हमारा तो नाक सारा सुर-सुर करने लग गया। आते ही हमने कहा चलो क्यों ना हम वो जो होता है ना चिया सीड, गरम-गरम पानी में डाल के पीते हैं, इसमें शहद डाल के पीते हैं ताकि हमारा नाक सही हो। और जो पेट है ना, पेट वो थोड़ा अंदर को जाए सुबह-सुबह में, ये ज़रूर करें। आप भी करें, सच्ची भी बड़ा मज़ा आता है, इससे आपका पेट सही रहता है सुबह में। तो हमने चिया सीड है ये तुकमलंगा नहीं है, ये ना समझ लियो कि ये तुकमलंगा है। ये देखें ये तुकमलंगा है, ये वाली काली जो होती है ना तुकमलंगा, ये ब्राउन होता है। तो चिया सीड, इसमें हमने हनी भी डाल दिया है ग्लास में। और इसके बाद हमने हमें 1 टेबल स्पून डाला है ग्लास में, गर्म पानी हो रहा है केटल में। और तब तक हम इसमें से चिया सीड निकाल लेंगे 2 चमचियाँ, और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो फिर यहाँ से हमने डाल के और इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स मिक्स कर लें। तो मिक्स करके ना आप इसको खड़प खड़प करके शड़प शड़प करके पी लें। इसको कोई ज़रूरत नहीं फुलाने की, ऐसे ही पेट में जाके खुद ही फूल जाएगा और पेट भी आपका सही हो जाएगा। और सच्ची बे बड़ा सुकून देता है अगर आप सुबह में ये ले लें हैं तो। ये सारे ही मसलों का हल है। पेट के जितने भी मसले होते हैं ना, उसके सारे मसलों का हल है। सर्दियों में गर्म पानी में डुबो के, इसको डुबो के इसको ऐसे चमचों से हिला हिला के फिर पिएँ आप। और आपको ये जो मेरी रेमेडी है ना बहुत पसंद आएगी। मैं तो डेली में लेती हूँ इसको, 2 टाइम भी ले लेती हूँ, कभी दोपहर में ले लिया, कभी शाम में ले लिया, लेकिन पानी गर्म होना चाहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये जी खजूरें पड़ी थी मेरे पास, मैंने कहा चल खजूरें भी खा लेते हैं साथ में। 2 खजूरें ले ली मैंने। सुबह सुबह में इतनी एनर्जी नहीं होती ना, तो फिर बंदा कहता है कुछ हल्का फुल्का ही खा लें, बाद में नाश्ता करेंगे हम। तो ऐसे ही फिर मैं भी कर लेती हूँ, तो मैं हल्का फुल्का खा लेती हूँ सुबह में। बाद में कुछ तुन के खाना होता है ना जो सही वाला ठोस वाला नाश्ता, अंडे शंडे, वो सारा हम फिर बाद में करते हैं। तो ये देखें इतनी देर में मैं अंदर आई तो ये हीटर चल रहा समझ के बैठी हुई थी। ये तो हीटर ही सेकता रहता है, जब देखो हीटर के पास किसको बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती है। फिर ज़्यादातर हम हीटर चला के ही रख देते हैं। हमारे तो मैगी को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जैसे ही हम हीटर चलाते हैं जो फ़ौरन आके बैठ जाता है हमारे पास। ये तो उठने का नाम ही नहीं लेता फिर वहाँ से। सर्दियों में ना तो इस तरह के जानवरों का भी खास ख्याल रखना चाहिए, बेचारों को भी ठंड लगती है। इनको तो हम अंदर जो कमरे में रहने देते हैं, लेकिन बाहर निकल जाता है, फिर भी इतना नोटी हो गया है ना आजकल ये।
ऐसे ही बस रेस्ट करते-करते ना दोपहर का टाइम हो गया, तो मैंने कहा अब क्या पकाएँ आज दोपहर में? तो फिर मैंने कहा चल देखते हैं फ्रिज में क्या पड़ा है। फ्रिज में से मैंने जो भी सब्जियाँ नज़र आई मैंने कैप्सिकम में सारी निकाल ली, और मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं था, तो मैंने बोटियों से ही निकाल लिया और चावलों को मैंने उबलने के लिए रख दिया। मैंने कहा चल आज फ्राई राइस बनाते हैं अपने स्टाइल में। तो मैंने ना कढ़ाई जो प्यारी सी ली थी ना पाकिस्तानी शॉप से, इधर से ही जोबक से ही, वो मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे, और उसमें मैंने कहा 2 अंडे फेंट के डाल दूँ। थोड़ा-सा मैंने नमक भी डाला था और थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा डाल दिया ताकि अंडा थोड़ा फ्लफ़ी सा बने। और इसमें इसलिए मैंने पहले डाला है कि बाद में अगर डालें तो गुलप्पा सा बन जाता है, तो फिर पता नहीं चलता अंडे का, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया डाल के। तो ऑयल जो बाकी बचेगा ना उसमें मैंने कहा चिकन को सौटे कर लूँगी। चिकन को सौटे नहीं करना बल्कि इसको अच्छी तरह फ्राई करना होता है। तो ये चिकन तो सारा मैंने बोटियों से उतारा, उसको ही मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का, जिंजर नहीं जाएगा इसमें, गार्लिक ही जाएगा। तो ये नैंडो सॉस ना मैंने इसमें सब्जियों में डाल दी सारी। इसमें सब्जियां खड़ी खड़ी रखनी होती है, इतनी ज़्यादा पकानी नहीं होती, ताकि मज़ा आए, क्रंच क्रंच का मज़ा आए जब हम चावल खाएं। तो इसमें फिर मैं चावल डाल दिए, सो स्पाइसें वगैरह सारी कुछ डाल दी। साथ ही मेरे पास फ़िश पड़ी थी, बेचारी कब से बेताब थी कि मुझे भी फ्राई कर लो। तो मैंने कहा चल तुझे भी आज फ्राई कर लूँ, फ़िश भी फ्राई कर ली और चावलों का प्लेटर बना लिया फ़िश के साथ। यहाँ पे जी आ गया था संडे। संडे को तो आपको पता है अक्सर कभी हम बाहर होते हैं और कभी घर होते हैं, तो घर बाहर ना हो तो फिर घर में पार्टी रख लेते हैं। तो ऐसे ही कबाब और टिक्के की सर्दियों में पार्टी का तो अपना ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमने यासर भाई ने हमें इनवाइट किया था, तो हम भी चले गए थे। तो मौसम भी इतना ठंडा हो रहा था, वहाँ पे बड़ी ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। आपको पता है सर्दियों में तो ऐसे ही रात हो जाती है। जैसे ही हमने खाना खाया तो 6 बज गए, तो हमने कहा जल्दी से अब घर को चलें, क्यों ना बिजली जाती है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, तो बिजली इतना ज़्यादा भी नहीं ठहरना रुकना अच्छा कहीं। तो फिर जल्दी से हम वहाँ से निकले खाना-शाना खा के, और इतनी ज़्यादा ठंड हुई, बहुत ज़्यादा ठंड हुई, और आजकल तो बिजली भी नहीं जा रही थी, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुई, कभी आ रही, कभी जा रही, तो वो ही हमें आदी प हो गए हैं ना। तो लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए बिजली नहीं जा रही थी, पता नहीं क्या हो गया, बिजली वालों को क्यों नहीं भेज रहे कम वक़्त मारे। तो यहाँ से फिर हम अपने घर की तरफ रवाना थे और मौसम एंजॉय करते हुए जा रहे थे, और बहुत ही एंजॉय किया बच्चों ने, तो बहुत एंजॉय किया बच्चों ने, बहुत अच्छा पेट भर के खूब खाया और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। ऐसे ही वही वीक में चले जाए ना 1-2 दफ़ा भाई, तो बंदा फ्रेश हो जाता है, क्या सारा दिन घर में ही रहना और घर में ही अपने खाने बनाने की बंदा आदी हो जाता है ना, रूटीन जो होती है ना खाने की, तो वो बंदा दिल नहीं करता फिर ये अपने हाथ का भी, चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छा बना ले, लेकिन डिफरेंट कुछ चेंज चाहिए होता है ना लाइफ में, तो वही चेंज था फिर हमारी लाइफ में भी। चलिए जी, यहाँ पे संडे भी खत्म हो गया और मंडे शुरू होने वाला है, चलो मंडे में दाखिल हो रहे हैं। ये आ गया जी मंडे। मंडे को आपको पता है कि हम सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, जब सबको अफरा-तफरी पड़ी होती है, और जो हमारा गार्डनर है ना वो भी आ गया, कहता बाजी मुझे काम दे दो, मेरे पास काम नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, कर ले जल्दी से। तो फिर हम आप बच्चों को छोड़ के आते हैं, फिर आपसे आके निपटते हैं। तो वो मैं देख रही थी यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह उसने खोदी थी, कैसी सही लगाई है कि नहीं लगाई है। बच्चों को हम गाड़ी में ठूंस रहे थे, चलो भाई जल्दी-जल्दी पिंटू-मिंटू जल्दी गाड़ी में बैठो, और ये अपना काम कर रहे थे। और काम इतना सफाई से करते हैं, इनका काम हमें बहुत अच्छा लगता है। ये कोई महीनों बाद आता है, बदतमीज़ का वक़्त मारा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो फिर जब भी आता है ना तो काम अच्छा दिल लगा के करके जाता है 3-4 घंटे। तो इनको हमने काम पे लगाया और हम बच्चों को ड्रॉप करने के लिए स्कूल की तरफ चलने लगे थे। अभी जब आपको दिखाते हैं, स्कूल पहुँचते ही आपको भी दिखाएँगे कि कौन-सा स्कूल है, कहाँ पे स्कूल है। तो आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा ही होगा। तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना कुछ चेंज करके बोलूँ, कुछ आपको भी समझ आए, कुछ आप भी फ़न करें। तो एक ही दफ़ा मैं यही दिखाती रहती हूँ, ये मेरा किचन है, ये मैं पका रही हूँ, ये खा रही हूँ। बस मैंने कहा थोड़ा चेंज करके बोलूँ, ताकि आपको अच्छा लगे, सुनने वालों को भी अच्छा लगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कर दिया करें। उसमें कोई पैसे नहीं लगते, कोई टैक्स नहीं है उसमें, तो आप प्लीज़ बता दिया करें मुझे। तो यहाँ पे ना बारिश हो रही थी, बारिश इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ठंड हो गई थी। बारिशों से तो साउथ अफ्रीका में ठंड होती है, जब भी बारिश आती है तो उसी दिन इतनी ठंड हो जाती है, और जब विंड आती है तो उसी दिन इतनी ठंड हो जाती है। हाय अल्लाह, इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तो हीटर चला के बैठते हैं, बिस्तरों में से निकलने को दिल ही नहीं करता हमारा तो मैं ना यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा देखो ज़रा बारिश। तो बारिश तो छन 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 पड़ रही थी, इतनी ज़ोर की बारिश, इतनी ज़ोर की बारिश। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर ना करती हो तो आपको आवाज़ भी सुना देती मैं। तो मुझे लगा आपका ये जो वीडियो है ना जो आपको पसंद आएगी, अगर आएगी ना तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो अगली भी बनाऊँ। तो लेट लेट बनाऊँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना, बिज़ी बहुत हूँ। तो फिर जैसे भी जब टाइम मिलेगा तो फिर थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स इकट्ठे करके ना इधर के उधर के सारी मैं वीडियो बना दिया करूँगी। आए ओके, फिर अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।